दोस्तों, आधिकारिक तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध 1 साल से चल रहा है। आज ही के दिन यानी 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसमें अब तक करोड़ों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लाखों सैनिकों ने इस युद्ध में अपनी जान गंवा दी और लाखों की संख्या में यूक्रेनी नागरिकों को अपना घर बार और देश छोड़कर दूसरे देश में शरण लेनी पड़ी ताकि वो अपनी और अपने परिवार की जान बचा सके। इस युद्ध की तीव्रता काफी ज्यादा है, जिसकी गर्माहट अब पश्चिमी देश भी महसूस कर रहे हैं। वहीं पर यूक्रेन पर हमला करने के जवाब में सभी पश्चिमी देशों ने एक साथ मिलकर रूस पर काफी सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए ताकि रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सके और वो थक हार कर युद्ध को रोक दे। लेकिन रूस, जिसके पास दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा नेचुरल गैस मौजूद हैं, उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाना किसी भी देश के लिए आसान काम नहीं। और यही वजह है कि इतने कड़े प्रतिबंध को झेलने के बाद भी आज रूस यूक्रेन का युद्ध जारी है। लेकिन अपनी इतनी बड़ी नाकामी को स्वीकार करने के बजाय यूरोपियन देश संयुक्त राष्ट्र में एक के बाद एक रूस के खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं। वो इस बात की उम्मीद में है कि रूस को इन प्रस्ताव के जरिए दबाव महसूस कराया जा सके और वो इस युद्ध को थक हार कर रोक दे। हालांकि यूरोपियन संघ द्वारा की जाने वाली सभी कोशिशें पूरी तरह से नाकाम रही हैं और अभी तक इसका कोई भी प्रस्ताव रूस पर दबाव न बना सका। इसके बजाय हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि अब रूस परमाणु हमले की धमकी भी देना शुरू कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र के महासभा में 50 देशों ने एक साथ मिलकर एक ऐसे प्रस्ताव को लाने का सोचा जो शायद रूस पर थोड़ा दबाव बना सकता था। इस प्रस्ताव में ये बात साफ तौर पर कही गई थी कि रूस को यूक्रेन में अपने युद्ध को तुरंत बंद करते हुए अपने सैनिकों को तुरंत वापस बुला लेना चाहिए और सीज फायर की घोषणा करके शांति को लेकर बातचीत करनी चाहिए ताकि हालात को धीरे धीरे सामान्य किया जा सके, जिस पर हाल ही में यूनाइटेड नेशन के महासभा में वोटिंग हुई। लेकिन इसके नतीजे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल दोस्तों, यूरोपियन यूनियन द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा पर वोटिंग की गई और 180 देशों में से 139 देशों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोटिंग किया, जबकि 32 देशों ने वोटिंग में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया और लगभग 7 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग किया। यानी देखा जाए तो विश्व के 141 देश यूक्रेन के साथ खड़े होकर रूस के खिलाफ इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे थे, जो कूटनीतिक तौर पर रूस के लिए एक बड़ी हार है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि भारत ने यूक्रेन और फ्रांस के कहने पर भी इस वोटिंग में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया। भारत उन 32 देशों में से एक है जिन्होंने इस प्रस्ताव पर किसी का भी समर्थन नहीं किया। इसके बावजूद भी यूरोपियन देश फ्रांस के साथ मिलकर भारत को इस प्रस्ताव पर यूक्रेन का समर्थन करने की मांग कर रहे थे और सिर्फ एक बार भारत को रूस के खिलाफ वोट करने के लिए उत्साहित कर रहे थे। लेकिन भारत ने यूरोपियन देशों की एक भी नहीं सुनी और भारत ने इस प्रस्ताव पर वोट करने से साफ तौर पर मना कर दिया, जो भारत की आजाद फॉरेन पॉलिसी को साफ तौर पर दर्शाता है। साथ ही यह भी दिखाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भारत कभी भी अपने दोस्त के खिलाफ नहीं जाएगा। अब भारत पूरी दुनिया से यह सवाल कर रहा है कि अगर इस प्रस्ताव को देखें तो क्या इस प्रस्ताव में इतनी ताकत है कि यह यूक्रेन और रूस के लिए एक समाधान निकाल सके जिसे दोनों देश स्वीकार करते हुए युद्ध को रोक दे। अगर नहीं तो आपके इस प्रस्ताव का आखिर क्या मतलब है? अगर आप रूस को दबाने के लिए और उस पर प्रतिबंध को लगाने के लिए ऐसे प्रस्ताव ला रहे हैं तो हम ऐसे प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रस्ताव हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ देंगे, जो पूरे विश्व के लिए काफी घातक और खतरनाक साबित हो सकता है। आपको बता दें कि भारत ने दुनिया भर के सभी देशों को हैरान करते हुए एक काफी बड़ा कदम भी उठाया है, जिसके तहत G20 देशों को भारत की तरफ से सीधी हिदायत दी गई है कि भारत नहीं चाहता कि भारत के G20 प्रेसिडेंसी के दौरान रूस पर कोई भी प्रतिबंध या सैंक्शन लगाने की बातचीत करे, क्योंकि ऐसा करने से वैश्विक हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं, जो भारत समेत दुनिया भर के देशों के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम भारत के मुद्दों को समझने की कोशिश करें तो हमारे अधिकारियों द्वारा कही जा रही है बातें 100% सच हैं, क्योंकि अभी तक यूरोपियन देशों और अमेरिका ने साथ मिलकर रूस पर जितने भी प्रतिबंध लगाए, उसके वजह से पूरी दुनिया को सिर्फ तकलीफों और महंगाई का ही सामना करना पड़ रहा है। ना तो यूक्रेन रूस युद्ध खत्म हुआ है और ना ही हालात। ऐसे में रूस पर और भी ज्यादा प्रतिबंध लगाना हालात को और भी ज्यादा खराब कर सकता है। यही कारण है कि भारत किसी भी पक्ष का साथ नहीं दे रहा।
क्योंकि भारत सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हालातों की फिक्र कर रहा है। भारत ये नहीं चाहता कि ज्यादा प्रतिबंधों की वजह से रूस ऐसा कोई कदम उठाए जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाए। तो दोस्तों, आपका भारत के इस फैसले पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।